जो लोग राजनीति से जुड़ना चाहते हैं उन्हें आप राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिक्स को ये ना समझा जाए कि लाल बत्ती है या गाड़ी है या घोड़ा है या पॉलिटिक्स की अगर वजह सिर्फ गाड़ी घोड़ा और रेड लाइट है तो फिर पॉलिटिक्स में आने का क्या ज़रूरत है। पॉलिटिक्स तो अपने आप में एक सेवा है, जो सेवा भाव से अगर की जाएगी तो पॉलिटिक्स है। सियासत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कार मिल जाएगी या आपका मकसद ये हल हो जाएगा कि आप मिनिस्टर बन जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है मिनिस्टर या एमएलए बन जाएं। समाज सेवा भाव से अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर आपको उस चीज़ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राजनीति से जुड़ने के बाद अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हम लोग इलेक्शन फाइट करते हैं और जीतते हैं, तो उस वक्त उन लोगों के साथ हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम अपनी खुशियाँ नहीं देखते, फिर हम अपनी खुशियों को ताक पर रख देते हैं। हमें उनकी खुशियाँ देखनी है जिन्होंने हमें इस मकाम तक पहुँचाने की कोशिश की है, जिन्होंने अपना सबसे कीमती चीज़ हमें दी है, वो है वोट। तो वोट देने के बाद उन्होंने हमें अपना नुमाइंदा चुना, अपना नेता चुना, अपने लिए सोचा कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगा। तब हम लोगों के जहन में ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि मेरा ये चीज़ ख़राब हो गया या मेरे बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा या मेरा कारोबार ख़त्म हो गया। कारोबार कर सकते हो या कि आप जो है अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हो। अब रही बात दूसरी जिम्मेदारियों की, तो अगर आप एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं तो अच्छे ज़िम्मेदार भी हो सकते हैं। हमारे वालिद साहब ने हमें ये सिखाया बचपन से ही कि इंसान की ज़िंदगी सुबह से शुरू होती है। तो जब हम सुबह को फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने काम शुरू करेंगे तो हमारे पास पूरा टाइम होगा। हम अखबार भी पढ़ सकते हैं, हम लोग अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपने चचाओं के साथ, अपने मिलने वालों के साथ अपना पारिवारिक सुबह का वक्त भी निकाल सकते हैं। उसी दरमियान आप अपनी जनता दरबार में जाकर लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं। फिर जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स लगे हुए होते हैं उन प्रोग्राम्स में जा कर के लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुन सकते हैं। इस दरमियान आप ये सोचने लगें कि मैं पॉलिटिक्स में आया तो कारोबार की बात है, वही कारोबार है जो लोगों को खुश करने का है, वही कारोबार है जो गम में शामिल होने का है, वही कारोबार है उनको साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का है। क्या सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही एक तरीका है राजनीति में शामिल होने का? देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, वो एक पार्ट है इलेक्शन। आप उसके अंदर संगठनात्मक तौर पर समाज सेवा के भाव से बहुत से काम आप जो है इस तरीके से पॉलिटिक्स में आने के बाद करते हैं। अब उसमें किसी किसी को मौका इलेक्शन लड़ने का मिलता है, कोई संगठनात्मक ढांचे में काम करता है, कोई अपने एमएलएस के साथ मिलकर उसका प्रतिनिधि बनकर काम करता है, कोई सरकारें जब बन जाती हैं तो उस सरकार में जाने के बाद किसी एजाज़ हासिल कर काम करता है। तो ये सारी चीज़ें एक जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ एमएलए, एमपी या मिनिस्टर बनना नहीं है। पॉलिटिक्स मतलब समाज सेवा जो सच्चे भाव से की जाए। राजनीति में आने के लिए एक व्यक्ति में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? अगर आपने पॉलिटिक्स में आना है तो आप अपनी पॉलिटिक्स के लिए सबसे पहले आप खुद ही माइंडली प्रिपेयर होइए कि मैं समाज सेवा भाव से काम करना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे अपने परिवार वालों के साथ बैठकर डिस्कशन करिए कि मेरा मकसद ये है, मैं ये चाहता हूँ। तीसरे नंबर पे आप जो है अपने आप को ये समर्पण लाइए कि मैं लोगों के गम में और खुशी में इस तरीके से शामिल होऊंगा कि अब मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है। इसमें सब कुछ आवाम है, लोग हैं, पीपल्स हैं। हम लोगों के साथ, उनके साथ मिलकर ही हम एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, एक साथ चलते हैं। हम लोग कितना कर सकते हैं? एक अकेला इंसान, जैसे मैं एमएलए हूँ, पॉलिटिक्स में आकर के मैंने एमएलएशिप अल्लाह के करम से मैं आया, तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता ना। मेरे भाई हैं, मेरे सेक्टर प्रभारी हैं, मेरे विधानसभा अध्यक्ष हैं, मेरे ज़िला अध्यक्ष हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, मेरे साथ मेरे जुड़े हुए सारे लोग हैं, मेरे हिंदू और मुसलमान साहिबान हैं, मेरे मंदिर के पुजारी से लेकर के मस्जिद के इमाम साहब तक, और जितनी खानकाएँ हैं, जितने लोग हैं, वो सब जुड़ते हैं। वो आप में यकीन करते हैं, उस यकीन को हम कायम करते हैं। तब सबके साथ मिलकर वो हम में अपने यकीन जमाते हैं और हम उस यकीन पर खरे उतरते हैं। तब हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, वरना अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। सबकी मोहब्बत का गहवारा है विधायक। चौथी बात, हमें उन चीज़ों को पकड़ के रखना है कि जैसे कि और नेताओं ने किया, तो हम उनके बैड चीज़ों को भी पकड़ें, उनकी अच्छी चीज़ों को भी पकड़ें। एमएलए एमपीज़ को ही नहीं फॉलो किया जाए, ज़िला अध्यक्ष को भी फॉलो किया जाए, जो कि बड़े बड़े अच्छी संस्थाएं चल रही हैं, समाज सेवी संस्थाएं चल रही हैं, वृद्धाश्रम चल रहे हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उनके साथ भी बैठा उठा जाए, जिससे कि चीज़ें सबसे पहले आपके अंदर आएँ। और पाँचवीं चीज़ सबसे गहरी, एक्सपीरियंस जो आएगा वो आपको किसी एक जगह से नहीं आएगा
कि एमएलए साहब के पास जाके बैठ गए तो एक्सपीरियंस आ गया, या एमपी साहब के पास जाके बैठ गए तो एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस के लिए आपको अपने अंदर हौसला लाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि मैं समर्पण भाव से काम करना चाहता हूँ। तो एक्सपीरियंस जब आ जाएगा तो चीज़ें आएंगी, और कोशिश आप करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजनीति में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टी कैसे चुनी जाए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी चूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो हम जैसे सियासतदान परिवार से हैं, तो हमारे वालिद मोहतरम समाजवादी में रहे, या हमारे पापा हमारे नाना अब्बा कांग्रेस में रहे। ये चीज़ सबसे पहले आपके काम करने की शैली पर डिपेंड करती है, या आपकी विचारधारा या आपकी सोच है, वो जिस पार्टी से मैच खाया जाए उसके साथ आप काम करिए। क्या एक नई राजनीतिक पार्टी बनाना आसान काम है या मुश्किल काम है? आपके अंदर हुनर है, क्वालिटी है, तो कुछ भी कर सकते हैं आप। पार्टी के बनाना तो फिर बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, फिर तो आपकी कोशिश आपको आगे लेकर के जाएगी। बस आपका यकीन होना चाहिए ऊपर वाले के ऊपर, और अपने वर्कर्स के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, और आपकी सच्चाई आपको आगे लेकर के जाएगी। विधायक का इलेक्शन लड़ें, पार्षद का इलेक्शन लड़ें या सांसद का, ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है? वो देखिए, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके समूह पे, जिसके साथ आप वर्क कर रहे हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपने सबको जोड़ के रखे हुए हैं, तो सब लोगों से आप मशवरा करेंगे। जैसे सपोज़ करो गांव की पृष्ठभूमि से अगर आप हैं, तो गांव में आप लोग पहले बीडीसी का मतलब क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन लड़ सकते हैं, या प्रधानी लड़ सकते हैं। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी आ सकते हैं, उसके बाद आप एमएलएशिप में भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से काम करना शुरू किया। इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट कैसे मिलता है? देखिए, टिकट जो अल्फाज है ना, लफ्ज़ टिकट को, ये इसको ना लफ्ज़ टिकट बोल देते हैं। ये टिकट कुछ नहीं होता है, ये भरोसा होता है, यकीन होता है। वो यकीन होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके ऊपर। अब आपने एमपी का टिकट मांगा, तो अब आपने जो पीछे से काम करते चले आ रहे हैं, जो आपने लोगों के साथ उनके सुख दुख में, उनके मूवमेंट में, उनके साथ में बिजली पानी से लेकर के रोड तक, और जो उनकी समस्याएं हैं, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का काम है, गंगा जमनी तहजीब का काम है, लोगों की फलाह व दूध का काम है, अस्पताल का काम है, किसी मरीज़ के साथ खड़े होने का काम है, या किसी के प्रमाण पत्र बनवाने का काम है, अरे गल्ला दिलाने राशन का काम है, आपकी टीमों ने काम किया है। आपने संगठन में मिलकर काम किया है, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़रों में आ ही जाएंगे। एक बार आपने महसूस कर लिया कि हम लोगों को सेवा करनी है, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को भी अपने, क्योंकि उनका भी एक ढांचा होता है, वो भी एक संगठन चलाते हैं, तो उनका ज़िला अध्यक्ष के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष साहब के माध्यम से उन तक चीज़ें पहुँचती हैं। और एक बार आपका सेवा भाव उन तक पहुंचेगा, और सेवा भाव उसी का पहुंचता है जो असलियत में सेवा करता है। आप असली सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता की बात करेंगे, तो टिकट लफ्ज़ नहीं, आपको हमारी पार्टी या कोई भी पार्टी जहां आप जाना चाहते हैं वो ज़रूर चुन लेगी, क्योंकि हर पार्टी को एक ऐसे इंसानों की ज़रूरत होती है जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, कर्म करने वाले होते हैं। क्योंकि सबका मकसद एक होता है कि सच्चाई के साथ काम करने वाले इंसान ही लोगों की खिदमत करने के लिए टिकट भी पाते हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, और वो जीतते भी हैं। इलेक्शन जीतने के लिए कामयाब रणनीति कैसे बनाई जाए? आपका मकसद अगर सच्चा है, आपने ये सोच लोगों के जहन में डाल दी कि मेरे बनने के बाद मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो मैं कर कर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। जो मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको मैं अपनी विधानसभा या अपनी लोकसभा या जिस भी चीज़ का इलेक्शन आप लड़ना चाहते हैं उसको पूरा कराने की कोशिश करूँगा। और आपने वो करा दिया, मतलब आपको इलेक्शन में, आपने मैदान में आ गए और आपने जीत गए, छोटे वाले की बात कर रहा हूँ, तो आपका यकीन कायम हो जाएगा। जैसे सपोज़ कीजिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन आपने लड़ा, या प्रधानी का इलेक्शन लड़ा, या चेयरमैन ही लड़े आप, या मेयरशिप तो नहीं अब कह सकता, या पार्षद का इलेक्शन लड़े, तो आपने जो वादा अपने पब्लिक से किया, अपने लोगों में किया, आपने उस वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश की। उस कोशिश में आप कामयाब हुए, उस कामयाबी में लोगों का यकीन आप पर बना, उस यकीन को लेकर के आप जो है फिर और आगे बढ़े, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चले गए, वहाँ पर आपने खिदमत की, जीत गए आप, क्योंकि आपका विश्वास था। उस विश्वास में आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आ गए, फिर आपका विश्वास डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कायम हुआ, फिर आपने एमएलएशिप के लिए ट्राई किया। लोगों का विश्वास तो आपके साथ है ना, क्योंकि आप सच्चे भाव से काम कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, आप लोगों के समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, तब आप वो काम एमएलएशिप में भी करेंगे तो लोगों का यकीन आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। एक नए आदमी को पहली बार इलेक्शन लड़ने के लिए कितना समय चाहिए होगा तैयारी करने के लिए? तो इस वक्त तो ये बिल्कुल भी अब आप दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई मुझे बहुत पहले से तैयारी करनी है, या मैंने क्या कहा, जब आप स्टार्ट करें तभी सुबह है, जब आप ख़त्म करें तभी शाम है। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपके आप कोई बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं या बहुत पहले से माइंड प्रिपेयर हो रहे हैं ना। एक बात इसके अंदर मैंने जो आपको कहा, समर्पण भाव, सच्चा, ईमानदार, नेक, अब वही आदमी पॉलिटिक्स करेगा जो अब सच्चा होगा, पढ़ा लिखा होगा।
आदमी अब जो है अपने नेता को वो नहीं चाहता कि वो ड्राइंग रूम की राजनीति चाहता है, अब वो अपने आप को ये चाहता है कि मेरे बीच में रहे, हर वक्त मेरे सुख दुख में शामिल रहे, मेरी दिक्कतों में शामिल रहे, मेरी खुशियों में भी शामिल रहे और मेरे सामने भी रहे। चुनाव लड़ने के लिए पैसा कितना ज़रूरी है? पैसा कोई चीज़ ही नहीं है इलेक्शन में। अब पैसा अगर फैक्टर होता, बहुत बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बहुत बड़े पैसे वाले इस हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगर पैसे से इलेक्शन जीते जाते या पैसे से इलेक्शन होते तो मेरे बड़े भाई फिर हम लोगों की ज़रूरत नहीं होती, फिर तो सियासतदान वही लोग होते जो पैसे वाले होते। मेरे नाना अब्बा ने एक झोले से चप्पल पहनकर पैदल इलेक्शन लड़ा है और वो बुग्गी में बैठकर इलेक्शन लड़े हैं, साइकिल पे बैठकर इलेक्शन लड़े हैं, लोगों के बीच में जा जाकर इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं। इसमें लोग आपको चंदा देते हैं, आपकी खुश होकर आपके साथ गाड़ियाँ लगाते हैं, आपके झंडे पर बैनर पोस्टर लगाते हैं, आपके साथ खड़े होकर आपके जो जहन को और आपके दिल को मजबूत करते हैं। तो आप एक मासिक बैठक करेंगे, आप उनसे डिस्कस करेंगे कि भाई जब आपने मुझे अपना नेता चुन लिया तो भाई अब एक काम करिए, 100-150 रुपये का चंदा भी करिए। तो सब लोग अपना पैसा इकट्ठा भी करते हैं और अपना जैसे हम लोग इकट्ठा करके अपना जो काम हमारा 50 में चलता है हम 25 में चलाते हैं। वक्त की ज़रूरत के हिसाब से अपने ग्रुप के साथ मीटिंग करिए, चंदे की डिमांड करिए, अपनी बात उन तक रखिए, जैसे जैसा माहौल बनता रहे वैसे वैसे पैसा इकट्ठा करते रहिए, चंदे के माध्यम से, पापा के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, वैसे वैसे आप स्लैब बाई स्लैब खर्चा करते रहिए। चुनाव आयोग की आप वेबसाइट खोलिएगा, उसमें आपको सारा का सारा आपको दिखाई दे जाएगा कि एक MLA का इलेक्शन लड़ना चाहिए तो कितना पैसा खर्च करेंगे आप, उसकी बाकायदा बुक बनती है, उसमें सारा वेरिफिकेशन है कि किस चीज़ में किस मद में आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कौन सी जनसभा में कहाँ से कितना पैसा। सपोज़ कीजिए चंदा भी अगर आपने लिया तो आपका उसके अंदर शो करना होता है कि ये पैसे आपके वालिद साहब ने आपको 2000 रुपये का चंदा दिया या 30,000 का चंदा दिया, 5000 का चंदा दिया। देखिए अगर आपके वालिद मोहतरम इस लायक हैं या आप खुद इस लायक हैं या पहले से आपका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है तो आप अपने कार्यालय को फ्लैक्स लगा सकते हैं, अपना कुर्सियाँ बिछा सकते हैं, आपका जो पैसा है जायज़ पैसा है और आप उसको जो है अपने लोगों के साथ बैठ करके उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपना बूथ कमेटी बना सकते हैं, अपने कलम मंगा सकते हैं। और क्या पैसा लगेगा इसके अंदर, वो तो सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड है। राजनीति में हार और जीत को किस तरीके से देखना चाहिए? जीत और हार बस दो ही पहलू हैं। जीत जीत होती है और हार हार होती है। जीत भी जनता के द्वारा दी जाती है और हार भी जनता के द्वारा दी जाती है। जीत को भी जनता को समर्पित करना चाहिए और हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर जीत जाएं तब जीत का मंथन करिए कि मैं जीता क्यों, क्योंकि उन्होंने आप पर यकीन किया, उस यकीन पर आप कायम रहेंगे, जो आपने बोला उस पर आप काम करिए, उसको विश्वास को तोड़िए मत। अब हार जो हुई वो पहले इलेक्शन में भी हो सकती है, हार दूसरे में भी हो सकती है, लेकिन हारने का कारण आप अगर बैठकर डिस्कशन करेंगे तो आप अपने जिन लोगों के साथ आपने इलेक्शन फाइट किया कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहने के कारण ही हार होती है। उस पर मंथन करिए, मंथन करेंगे तो एक ना एक दिन आप मकाम तक पहुंचेंगे। तो आपको इसमें जाना पड़ेगा, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जीत में भी कामयाबी है और हार में भी कामयाबी है। अच्छा, आप ये बताएं कि एक नया उम्मीदवार अपने से बड़े, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा नामी, ज़्यादा पैसे वाले उम्मीदवारों से कैसे मुकाबला कर सकता है? इलेक्शन लड़ने के लिए तो दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई पैसे वाला है, कोई ताकतवर है, कोई बहुत वजूद वाला है। इसमें कोई वजूद नहीं होता, इसमें आवाम का वजूद होता है, जो गरीब होते हैं, मजलूम होते हैं, पिछड़े होते हैं, अति पिछड़े होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वही लोग जो है आपको जिताते और हराते हैं। पैसा वाला या दबंग कोई आपको ना जिता सकता ना हरा सकता, उससे डरिएगा मत, ना उससे कमज़ोर आइएगा, वो कुछ नहीं कर सकता आपका। आपका काम करने का तरीका आपको आपके लोगों में विश्वास जमाएगा और वो किसान, वो गरीब आपको जिताएगा। जो नौजवान लोग राजनीति से जुड़ना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? यंग लोगों को ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए और यंग स्थान जो है हमारे हिंदुस्तान का भविष्य है। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा नौजवान है, जवान मुल्क है हमारा, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जवान रहते हैं। तो जवानों को ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, पूरी ताकत से आना चाहिए, सोच रखनी चाहिए कि हम ही इस देश का मुस्तकबिल है, हम ही इसका फ्यूचर हैं। ये मुल्क हमारा है, हमारा मोहब्बत भरा मुल्क है। इसको आगे ले जाने के लिए नौजवानों का पॉलिटिक्स में आना बेइंतहा ज़रूरी है।